स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आप जो है पढ़ रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। हमने लाइफ को कल डिफाइन किया था, लाइफ पीरियड को डिफाइन किया था और लाइफ के लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, जिसको हमने बहुत सी चीज़ों को कल डिफाइन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, एक्सप्लेन किया जा चुका है। जो अब कुछ बचा हुआ है वो आगे है आपका रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग, यानी ऑफस्प्रिंग को बर्थ देना, यानी प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह अपने पीछे अपने ऑफस्प्रिंग को छोड़ जाते हैं अपने जैसा, यानी ऑफस्प्रिंग उनके ही जैसा होता है। तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन रिप्रोडक्शन के आधार पर कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता है। रिप्रोडक्शन के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता। यह जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच को डिफरेंस को बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बट लाइफ कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन। यू नो दैट मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पेसीज, जैसा देखा होगा बैल मेल होता है लेकिन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। बहुत सारे ह्यूमन बीइंग में आपने देखा होगा कि वह साधु बन जाता है, साध्वी बन जाता है, जो कभी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो क्या वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या वो लिविंग नहीं है? तो इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूं कि रिप्रोडक्शन डज नॉट कैरेक्टराइज लाइफ, है ना। यह सिर्फ बता सकता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच डिफरेंस बता सकता है। Reproduction is classified into asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction, it is the mode of reproduction in which only one individual organism take part in producing their offspring, their own kind. वह इंडिविजुअल वह न तो मेल हो सकता न फीमेल, सिर्फ वह इंडिविजुअल है ना। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच टू इंडिविजुअल्स, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, यानी अपोजिट सेक्स, हैविंग अपोजिट सेक्सेस। तो कह रहे हैं कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच टू इंडिविजुअल्स हैविंग अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। तो इसमें क्या हुआ कि दो इंडिविजुअल जो अपोजिट सेक्स के होते हैं, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें दोनों ही इंडिविजुअल वह जो है हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। जब यह दोनों हैप्लॉइड गैमेट, एक मेल गैमेट जिसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट जिसको एवम कहते हैं, जब कंबाइन करता है तो जाइगोट बनता है। उस जाइगोट से फिर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक है, लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। एडेप्टेशन क्या है? तो एडेप्टेशन इट इज द हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल मतलब जो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वह चेंज पास होता है। चेंज किस फॉर्म में हो सकता है? चेंज इन फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप में, जो बॉडी का फॉर्म है, जो बॉडी का फॉर्म है, डिजाइन है, उसमें, फंक्शन में, जो ऑर्गेन का फंक्शन है उसमें, और बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव वेल इन देयर एनवायरनमेंट। जैसे फॉर्म के रूप में, जैसे रेप्टाइल से बर्ड का एवोल्यूशन हुआ है, तो बर्ड जो है एडेप्टेड, यानी बर्ड एडेप्ट कर गया अपने आप को, किसमें? इन एरियल कंडीशन में। उसमें पंख का डेवलपमेंट हुआ, है ना। रेप्टाइल से बर्ड डेवलप हुआ है, तो रेप्टाइल से जो बर्ड डेवलप हुआ उसमें एडेप्टेशन के रूप में क्या आया?
उसमें पंख आया, है ना। तो यहां पर क्या हुआ चेंज? इन द फॉर्म, यानी फॉर्म में। फंक्शन, पहले जैसे हम फीदर की बात करते हैं तो ये फीदर जो है रेप्टाइल में ही अपीयर हुआ था, जो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करता था, यानी लॉस ऑफ हीट से बचाता था आइस एज में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके वो उड़ने में, है ना, उस बर्ड्स के उड़ने में मदद करने लगा, तो यहां पर फंक्शन में चेंज हुआ, है ना। उसी तरह से बिहेवियर, स्वभाव में भी चेंज होता है, और यह जो चेंज है इनहेरिटेबल होता है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में यह चेंज होता है। इसलिए ये चेंज किस लिए होता है? टू एडेप्ट, टू एडजस्ट, है ना, एडजस्ट या टू एडजस्ट टू सर्वाइव वेल इन देयर एनवायरमेंट। अपने एनवायरमेंट में ठीक से एडजस्ट कर सके, इसलिए उनके बॉडी में फॉर्म के रूप में इन फॉर्म, फंक्शन और बिहेवियर में चेंज होता है, करना पड़ता है, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। जब एनवायरमेंट के चेंज होने के कारण जो है ऑर्गेनिम्स को, है ना, कुछ चेंज लाना पड़ता है। वो अपने फॉर्म में ला सकता है, उसके बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गेन में हो सकता है ना, फंक्शनिंग में हो सकता है, या उसके बिहेवियर में चेंज हो सकता है। तो एडेप्टेशन है, यह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यह जो है दिस इज ऑफ टू टाइप, यह दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन एंड लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन क्या होता है? जब किसी खास स्ट्रेस वाले कंडीशन में जब स्ट्रेस होता है तो चेंज लाता है, लेकिन जब ये स्ट्रेस हट गया तो फिर वह चेंज जो आगे पास नहीं होता है ना, फिर अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, और जब स्ट्रेस वाला कंडीशन होता है तो अपने आप को चेंज कर लेता है। और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, यह जनरली जो है परमानेंट होता है, और यह जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, यह जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बिहेवियर है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का, वह है एजिंग। कोई भी जीव का जन्म होता है, उसके बाद उसकी उम्र बढ़ने लगती है, और जन्म होने के बाद नहीं, बल्कि जब वह जाइगोट, जब मेल और गैमिट और फीमेल गैमिट जब मिलता है और जाइगोट बनता है, तब से ही, है ना, उनकी एज बढ़ने लगती है। तो समय के साथ जो है क्या होता है, एज बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे जो है क्या होता है, डिक्लाइन होता है ना, धीरे धीरे डिक्लाइन ऑफ द पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गेन्स में डिक्लाइन होता है, और फंक्शनिंग में भी। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे का जो हाथ, पैर, हर ऑर्गेन जो है काफी एबल होता है, एनर्जेटिक होता है ना। जब वो बड़ा होता है तो फिर और भी उसमें डेवलपमेंट होता है, लेकिन देखते हैं कि जब बुढ़ापे के एज में जब लोग आते हैं तो उनके हाथ कमजोर हो जाते हैं, पांव कमजोर हो जाते हैं, आंख कमजोर हो जाती है, कान में सुनने की एबिलिटी क्या है, डिटेरियोरेशन। दिस इज द डिक्लाइन और डिटेरियोरेशन। तो इट इज द डिक्लाइन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ द पार्ट्स, ऑर्गेन्स एंड फंक्शनिंग यानी बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग में भी डिटेरियोरेशन होता है, डिक्लाइन होता है। एज बढ़ने के साथ साथ जब एक खास उम्र तक लोग पहुंचते हैं, ऑर्गेनिक पहुंचता है, उसके बाद उसके बॉडी के जो ऑर्गेन्स है, पार्ट्स है, वह जो है वह धीरे धीरे डिटेरियोरेट करता है, और उनका फंक्शन भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए देखते हैं कि बूढ़ा ठीक से चल नहीं पाते हैं, वहां से कुछ उठा नहीं पाते हैं, है ना, स्किन में फोल्ड पड़ने लगता है, हार्ट काम ठीक से नहीं करता है, इस तरह से आंख ठीक से काम नहीं करती है। तो यही एजिंग के साथ होता है। इसके बाद आपका जो है लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम डेथ कहते हैं, है ना। क्या है डेथ? डेथ क्या है? तो इट इज द अल्टीमेट टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब समाप्त हो जाना। इट इज द
अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शनिंग। अचानक क्या होता है कि बॉडी जो है काम करना बंद कर देता है, बॉडी काम करना बंद कर देता है ना। क्यों बंद कर देता है? तो उसके जो है जो ऑर्गेन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, है ना। तो यह जो है डेथ, तो हम कहते हैं कि डेथ हो गया। डेथ दो तरह का, एक क्लिनिकल डेथ जिसको डॉक्टर अगर हार्ट काम करना बंद कर दिया, लंग्स काम करना बंद कर दिया, लिवर काम करना बंद कर दिया, उस आधार पर जो है उसके पल्स चलना बंद हो गया, तो हम कहते हैं कि डेथ हो गया, है ना। एक डेथ लेकिन माइंड जो है काम करता रहता है ना। ये माइंड काम करता है। अगर मान लीजिए माइंड काम कर रहा है तो वह क्लिनिकल डेथ नहीं होगा, है ना। जब पूरा माइंड काम करना बंद कर देगा तो सारा जो बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, तब वह रियल डेथ कहलाता है। तो आपने देखा, अभी तक आपने देखा कि लाइफ क्या है, लाइफ होने के लिए, लिविंग होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हमने डिफाइन किया, बताया कि उसमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, कॉन्शसनेस होता है, जिसको मैंने रिस्पॉन्स के रूप में दिखाया था। उसमें रिप्रोडक्शन देखा, एडेप्टेशन देखा, एजिंग देखा, डेथ देखा, और इस तरह से लाइफ जो है लास्ट में जो है क्या होता है कि डेथ हो जाता है ना। तो अब आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना है, होमवर्क। होमवर्क आपका है टू इंटरनल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन of this chapter.